हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी। इंटर की फिजिक्स की यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी और लेसन 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो उस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है आए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे उन्हीं प्रश्नों का हल। जैसे कि एक प्रश्न है कि एक चालक पर 2 × 2.4 एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम 18 कूलाम का धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है, ठीक है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए जब हम इसको हल करेंगे तो हमको देखना होगा कि हमको दिया क्या क्या है। हमको दिया है इसमें दिया है Q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम और हम जानते हैं E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। हमको ज्ञात करना है N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों की इस पर अधिकता या कमी है। तो इसको आगे हल करने के लिए सूत्र Q = NE से, ये आप सबने पढ़ा है, तो N = Q/E, ये इसके नीचे चला जाएगा। अब यहाँ हम वैल्यूज रख देते हैं 2.4 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19, ठीक है। कूलाम लिखेंगे तो कूलाम से कूलाम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में खत्म। इसको हल कर लेंगे, इसको हम अगर काटते हैं तो ये 2 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम, 3/2 × 10⁻, ये ऊपर जाएंगे प्लस में, ठीक है। और यहाँ पर 2, ये आ जाएगा 1.5 × 10 बचेगा यहाँ पर। पूरा हल कर लेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखना है ये अधिक है या कम है, ठीक है। तो इस पर है 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता, ठीक है। इसके लिए बस एक चीज याद रखना कि जब चालक धनावेशित है तब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। जब धनावेशित होगा, जब चालक धनावेशित है तब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जब चालक ऋणावेशित है तब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये 2 पॉइंट हैं इसमें, इसको आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका परीक्षा 2022 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वो क्या है, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, दो सूक्ष्म गोलियों पर, तो छोटी छोटी गोलियां हैं उन पर क्या है 80/3 इंटू 10⁻⁻9 तथा 160/3 इंटू 10⁻⁹ उन पर जो है 80/3 इंटू 10⁻⁹ और 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश है, कूलाम आवेश है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तथा वे वायु में एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.10 मीटर, 0.10 मीटर पर स्थित है, मीटर पर स्थित है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है हमको कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवाल हैं, एक तो हमें ये करना वैद्युत बल ज्ञात करना, दूसरा क्या करना है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए, थोड़ी देर के लिए उसको जोड़ दिया या उनको संबंध स्थापित कर दिया उनका, तो बल कितना होगा, तो बल कितना होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। इसको भी हम हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले दिया है, यानी कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो नंबर 1 तो Q1 दिया है 80/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, Q2 दिया हुआ है 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, दिया है R 0.10 मीटर, ज्ञात करना है F वैद्युत बल। यहाँ पर दो सवाल हैं, तो हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, एक केस 1 और एक केस 2, दो सवाल दिए हुए, एक केस 1 बनेगा, एक केस 2 बनेगा। केस फर्स्ट, दो आवेश हैं एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। Q1 है आपका 80/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम और Q2 है आपका 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये दो आवेश हैं, तो यहां पर हम लगाएंगे सूत्र कूलाम का, सूत्र कूलाम के नियम से। तो जब कूलाम का नियम क्या कहता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वेरी सिंपल, Q1 Q2/r²। ठीक है, नोट डाउन। अब देखते हैं, इसमें वैल्यूज रखते हैं। F = कितना 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹
Q1 की वैल्यू 80/3 इंटू 10 की पावर -9, 160/3 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 0.10 का होल स्क्वायर। देखिए ये इससे कट जाएगा, 3 3 3 एकम 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 16 अट्ठे 128 कितने होते हैं? 16 अट्ठे 128, 128। 2 जीरो लगी हैं, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, इंटू ये 9 और ये भी 9, तो माइनस के कितने हो गए? 18 बटे, लेकिन एक प्लस वाला भी है यहाँ पर। वैसे इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक खत्म ही कर देते हैं, ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं, ये इससे हमारा एक कट जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो 0.0100 ये आपकी हल करने पाएगा। दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, दशमलव का लेंगे 1 और जितने अंक उतनी 0, 1 2 3 4। अब यहाँ पे बचा 100, इससे 2 जीरो कट गई हैं, ठीक है, 128 और ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, ये यहाँ पे 9 है, 4 पावर से घट जाएंगे तो माइनस के 5। इसको थोड़ा और हल कर लेंगे तो ये आएगा 128 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपका पहला आंसर आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड केस सेकंड। अब इसमें यह देखना है केस सेकंड में, क्योंकि उनको तार से जोड़ दिया जा रहा है, एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाता है। तो जब हम उन तारों को दोनों को जोड़ देंगे तो उनमें होने लगेगा आवेश वितरण, और वो तब तक होगा जब तक दोनों में आवेश समान नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब आवेशों को तार से जोड़ दिया जाता है, जब आवेशों को हम तार से जोड़ देंगे तो कुल आवेश क्या होगा? तब कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, यानी कि 80/3 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 160/3 इंटू 10 की पावर -9, ये आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे दोनों को, तो ये आएगा 240/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। ये 3 अट्ठे 24, 80 गुणा 10 की घात -9 कूलम। तो कुल आवेश उनका हो गया 80 गुणे 10 की घात -9 कूलम। लेकिन प्रत्येक गोली पर आवेश क्या होगा? प्रत्येक गोली पर आवेश होगा Q/2। यहाँ पे 80/2 इंटू 10 की पावर -9 बराबर ये आएगा 40 गुणे 10 की घात -9 कूलम। यानी कि जो हमारी गोलियां हैं, ये मान लिया एक गोली यहाँ, एक गोली यहाँ, ठीक है, इनको हमने तार से जोड़ दिया, इसकी दूरी है, तो जब हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इनको हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -9 कूलम आवेश, ठीक है, Q1 Q2। तो इनका आवेश इतना हो गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर वही फार्मूला लगाने पड़ेगा, कूलम्स लॉ। तो यहां भी कूलम के नियम से, कूलम के
नियम से, यानी कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 10 × 10⁹, और इसकी वैल्यू अब आई है आपकी 40 × 10⁻⁹ इंटू 40 × 10⁻⁹ अपॉन 0.10 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे। 4 चौक 16 यानी 1600 इंटू 10⁻, ये इससे कट गई, -9 बटे 0.0100। ठीक है, यहाँ से दशमलव का 1 जितने अंक उतनी 0। ठीक है, और ये 2 0 से ये 2 0 कट गई। 16 नम्मा 144 इंटू ये 4 ये 9, जैसे ये 4 ये 9, तो यहाँ बचेगी 10 की घात -5, और यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.44 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। एक आंसर आपका ये हो गया। इस प्रकार से हम न्यूटन के नियम का प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। अब इसके आगे वो क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2018-2019 की बोर्ड परीक्षा में आया है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ABCD पर एक क्यू आवेश, एक समान आवेश क्यू रखा हुआ है। बिंदु डी पर रखे गए आवेश, जो बिंदु डी पर आवेश रखा गया है उस पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। क्या वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम देखेंगे कि दिया क्या है हमको। दिया है एक वर्ग, ये एक वर्ग ABCD, इसकी भुजा क्या है A, चारों भुजा A है, और बिंदु ABCD पर इन पर क्या रखें, क्यू आवेश रखे हुए, समान आवेश Q। ठीक है, हमें निकालना है इस बिंदु D पर वैद्युत बल की गणना करनी है। तो हमको क्या करना होगा, इसके साथ पहले इसके साथ बल निकालेंगे, इसके साथ भी निकालेंगे और इसके साथ भी निकालेंगे, उसके बाद इसका परिणामी वैद्युत बल आएगा। तो ये वाला तो हम सरलता से निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी निकाल लेंगे सरलता से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण को मिला देंगे। अब जब विकर्ण को हम मिला देंगे तो विकर्ण की हमको इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम निकाल लेंगे विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई आप लोग जानते हो कि k स्क्वायर कर्ण बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। k बराबर a कितना है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों क्या है इसके a है। तो k बराबर √2a स्क्वायर या a√2। तो ये दूरी आ गई आपकी a√2। अब आपको इसको आगे हल करना है। कैसे हल करना है, अब ये देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि A पर रखे गए आवेश से B पर लगने वाला बल। A पर रखे गए आवेश से D पर लगने वाला वैद्युत बल या बल F इक्वल टू फार्मूला वही FA 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/4πε0 Q1 Q2 कितने आपके Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, जिसकी जो है D दिशा क्या होगी, DA की दिशा में, DA P
दिशा में। ठीक, अब जो है हम अब देखेंगे किस पर, सी पर। अब इस पे देख लेते हैं, इस पे देख लिया, अब इस पे देख लेते हैं। ठीक है, सी पर रखे गए आवेश, सी पर रखे गए आवेश से डी पर लगने वाला बल। ठीक है, तो सी पर रखे गए आवेश से डी पर लगने वाला बल उसी तरह से निकालेंगे। एफ सी इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का हम परिणामी आवेश निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका क्या निकाल लेते हैं, परिणामी आवेश। अब एफ ए व एफ सी का परिणामी आवेश, परिणामी आवेश क्या होगा, एफ ए सी, एफ ए सी। और जब हम इस तरह से परिणामी निकालते हैं तो अंडर रूट में करके उनका एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। यहां पर बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल। करना क्या है, आपको देख लेना है कि भाई हमारी वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या रखी हुई हैं। तो इनको आप यहाँ रखेंगे, अंडर रूट में रख दीजिए एक बार, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोग को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या हो गई, 2 हो गई ये। अब ये वैल्यू कैसी हो गई, 2 हो गई हैं। तो रूट में 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट 2 हो गए। ठीक है, क्यू अपॉन ए को चाहे तो हम इसमें से बाहर भी ला सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी आगे देखेंगे। अब हमको क्या करना है, ये इसका आ गया, इसका आ गया, इन दोनों का परिणाम है आगे। अब हमारी वैल्यू बची है इसके लिए, बी डी की। ठीक है, तो बी डी के लिए देखेंगे, दिशा बी डी, दिशा बी डी, बी डी क्या है, इसका विकर्ण है। ठीक है, दिशा बी डी विकर्ण है, तो इसमें बी डी की दिशा बी डी विकर्ण की तरफ बल लगेगा। अब हमें इस पे भी क्या करना है, अपना जो है BD की दूरी आपने निकाल ली है। यहां पर BD की दूरी a/√2। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए अपना, तब F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर अपॉन, अब इसका भी वर्ग होता है, तो ये आएगा कितना, 2a स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला लगाते आ रहे हैं सब जगह, न्यूटन लॉ। इतना आ गया। अब हमको क्या करना होगा, अब इसको हम निकालेंगे टोटल, इसका जो कुल बल इस पे कितना लगेगा, क्योंकि ये भी बल लगा रहा था, ये भी बल लगा रहा था, ये भी बल लगा रहा था। इन दोनों का परिणामी तो हमने निकाल लिया कि एक साथ ही इतना बल लगा रहे। अब आ गया हमारे पास ये भी, तो अब हम इसको भी उठा करके उसमें जो है एक साथ ले जाएंगे। ठीक, अब क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत बल, परिणामी वैद्युत बल F = FAC प्लस F, ये आपका FB पॉइंट पे जो निकाला आपने, FB, तो यहाँ पर रख देंगे। कितना आया था, √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे 2, यहाँ से आप ले लीजिए कॉमन, क्या लेंगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस हाफ। यही आपका जो है आंसर होगा, कितने न्यूटन बीडी दिशा में, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। कहीं कहीं पर हो सकता है इनको हल किया हुआ हो, ठीक है, क्योंकि √2 की वैल्यू साइन कोस में रखी हो या उस तरह से दिया हुआ आंसर, तो हम इसको उस तरह से भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दो बिंदु हैं जिन पर, क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदु आवेश +9 E व +E एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं, ठीक है, और इनके बीच कोई नया आवेश है, इनके बीच कोई आवेश Q कहाँ रखा जाए, कोई आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, कि वह संतुलन में हो। ये क्वेश्चन 2018 और 2022 में आया हुआ है। इसको हल करने के लिए दिया क्या है, हमको दिया है Q1 बराबर 9E, Q2 बराबर +E और एक अज्ञात आवेश Q, एक अज्ञात आवेश Q दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा, एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं इसमें, कि दो आवेश, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, ये है 9E, ठीक है, और ये है E, दूरी है इनके बीच 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना उस आवेश को हम कहाँ रखते हैं, 9E से x दूरी पर रख लेते हैं, कहाँ रख लेते हैं, x दूरी पर, 9E से x दूरी पर रख लेते हैं, 9E से x दूरी पर रख लेते हैं। तो माना आवेश Q को +9E से x दूरी पर रखेंगे, तब तो ये मान लिया x दूरी पर रख दिया हमने, यहां से यहाँ कहीं पे है, मान लिया x दूरी, इधर वाली बची हमारी 16 - x, इधर वाली कितनी बची, 16 - x। अब हमारे इसमें दो पॉइंट बन गए, एक पॉइंट हमारा बन गया इधर वाला और एक पॉइंट बन गया हमारा इधर वाला। अब दोनों पर हमको क्या करना है, अपना फार्मूला अप्लाई करना है, कूलाम का नियम, और इक्वेशन बनानी है। तब कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या है आपका, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये है।
पहली कंडीशन पर लगाएंगे फर्स्ट केस में f इक्वल टू 1/4πε0। ये कितना हो गया, यही तो यहाँ पे q है 9e इंटू क्यू, 9e इंटू क्यू अपॉन पहली दूरी कितनी है हमारी x स्क्वायर, तो ये हो गई x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन पे क्या करेंगे, f इक्वल टू 1/4πε0 QE अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए संतुलन की स्थिति में है, यदि संतुलन में है तो दोनों बराबर होने चाहिए। संतुलन में क्या होगा, दोनों ये बराबर में होंगे, f बराबर f के, तो 1/4πε0 9e³ अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4πε0 e³ अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये आपका इधर से कट गया और ये दोनों भी यहाँ से समाप्त हो गए। अब आपके पास आ गया 9/x स्क्वायर और 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, इनका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने पर जब इनका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और x इसका आएगा x, इधर आएगा 1 और ये आएगा 16 माइनस x, इसका वर्ग हट जाएगा। ठीक है, वर्ग हटने के बाद इनके हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको एक नई इक्वेशन मिलेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक नई इक्वेशन मिलेगी। तो इक्वेशन हमको मिल गई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16×48 3x, और ये x उधर जाएगा तो x, इनका पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा 4x बराबर 48, इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, दिखा देते हैं करके एक बार, 48 इक्वल टू 3x प्लस x, दोनों को जोड़ेंगे 4x बराबर 48, यहाँ से इसको भाग करेंगे 4 एकम 4 दूनी 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12, 12 सेमी, अर्थात प्लस 9e आवेश से 12 सेमी, या आवेश 9e आवेश से q को 12 सेमी दूरी पर रखेंगे। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अपना हल करते चलेंगे। अब आगे और सवाल देखते हैं। देखिए, अब एक प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 म्यूसी तथा -20 म्यूसी के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित हैं। ठीक है, द्विध्रुव को जो है क्या होता है, इस प्रकार से होता है। देखिए, ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर। ये +20 म्यूसी है, ये -20 म्यूसी, ये इसका मध्य बिंदु। ठीक है, विभेदित है द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर यानी अक्षय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, उसकी दूरी कितनी है, यहाँ से 1 मीटर है। कितनी दूरी है, यहाँ से 1 मीटर है। किस स्थिति में है, अक्षय स्थिति में। तो पहले हमको देखना है दिया क्या क्या है। दिया है हमको Q बराबर +20 म्यूसी, दूसरा Q दिया है -20 म्यूसी, और इनके बीच की दूरी दी है R बराबर L करते ना हम इसको, L बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको हम बदल लेंगे किसमें,
मीटर में बदल लेंगे, इनको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, और सेंटीमीटर को भी 0.01 सेंटीमीटर, और दिया है R 1 मीटर। इसमें कुछ नहीं करना, ये हमको ऐसे ही लेना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अक्षय स्थिति के लिए क्या फार्मूला निकलता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारा इसमें लगेगा सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये फार्मूला इसमें हमारा अप्लाई होगा, तो उसके लिए पहले हमको P ज्ञात करना होगा कि P क्या है हमारा, ठीक है। तो P बराबर होता है 2qL। P बराबर होता है हमारा आघूर्ण, P बराबर 2qL। अब यहाँ पर 2qL देखिए, यहीं पे इस सवाल का निचोड़ इसी पॉइंट पे है। ये पूरी दूरी जो है ये 2L है, ये वाली ये कितनी है 2L है, ये पूरी दूरी कितनी है 2L, और ये मीटर में यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि एक आवेश लेना है अपना 20 × 10⁻⁻6 इंटू ये कितना है 0.01। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है, कितना निकल के आएगा भाई, 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम मीटर। अब कहेंगे ये किस तरह आ गया, तो यहाँ देखिए यहाँ पे है 20, एक पावर हमारी प्लस की है, ठीक है। तो प्लस की पावर से एक पावर इसकी खत्म हो जाएगी, 2 गुणे 10 की घात -5, और ये है दशमलव में 0.01, तो 10 की घात -2 पावर इसकी बनेगी, ये जुड़ के हो जाएंगी 7। तो इस प्रकार से हमारा 2 गुणे 10 की घात -7 P की वैल्यू आ गई है। अब हमको इसमें क्या करना है, अपना केवल मान भरना है और इसको हल करना है। तब उससे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ 2p, 2 × p का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -7। ये है R की वैल्यू हमारी कितनी है 1, R कितना है 1 मीटर। इसको हल कर लेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 9 चौक 36, 2 दूनी 18 दूनी 36, इसकी वैल्यू बनी रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बचेंगे हमारी × 10⁻2 बचेंगी, 10⁻2 बचेंगी। इसको हम कर सकते हैं 3600 या 3.6 × 10⁻3 क्या आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका E का मान आ गया इसमें आंसर। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी हल हो जाता है, ठीक है। ये सब बोर्ड परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, जितने भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये आपको लाभ करेंगे, वहां पर अभ्यास करेंगे, तो इन्हीं मतलब इसी तरह फार्मूला अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे। अभी और आगे देखते हैं। अगला सवाल है जो कि वर्ष 2017-2021 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर हैं, दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। आप लोग जानते हैं कि दो आवेश
कितना 2 सेमी की दूरी पर है। और ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, एक द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात करना है हमको इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। 2 सवाल इसमें आपके हैं। तो सबसे पहले दिया है हमको, क्या दिया है, एक तो क्यू आवेश 1 म्यूसी तथा -1 म्यूसी, जिसको हम 1 × 10⁻⁻6c और इसको भी -1 × 10⁻⁻6c कर लेंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी यानी 12 दिया है हमको, कितना 2 सेमी। इसको हम कर लेंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। तो हमको पहले निकालना है, पहला सवाल हमारा क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई हम करते हैं P = 2QL। तो यहां पर देखेंगे P = 2QL जो है हमारा क्या आता है, 12 की वैल्यू तो ये दी हुई है, तो Q की वैल्यू ये दी हुई है, एक लेते हैं इसमें से। तो 1 × 10⁻⁻6 × 2 × 10⁻⁻2, तो आपका आंसर आ गया P = 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, यानी कि टाउ। सूत्र टाउ मैक्स = PE sin थीटा। अब ये अधिकतम कब होगा, ये अधिकतम जब होगा when θ = 90, क्योंकि sin 90 होता है 1। अब इसको 1 को यहां रख देंगे तो टाउ मैक्स ये अब आपका बना है PE। P आप निकाल चुके हैं, हो रहा ऊपर, तो टाउ मैक्स 2 × 10⁻⁻8 और E की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है कितनी, 1 × 10⁵ 1 × 10⁵। तो 1 × 10⁵ यहां पर रख दीजिए, 1 × 10⁵। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻⁻3 और ये क्या है, बल आघूर्ण, तो इसका आएगा न्यूटन मीटर। PE जो है वो क्या आएगा इसका, न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर सेकंड वाला, टाउ मैक्सिमम इतना हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपने प्रश्नों को करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा एक आता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर दिया है 2I + 3J -4K वोल्ट, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वोल्ट प्रति मीटर में 1
एक पृष्ठ क्षेत्रफल ए दिया है, यानी एरिया एस भी दे सकता सरफेस 8J मीटर स्क्वायर, 8J मीटर स्क्वायर वाले वैद्युत फ्लक्स की से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। ये आपका आया है वर्ष 2013, 14 और 18, 2013, 14 और 18 की बोर्ड परीक्षा में। हल करने के लिए देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है, पहले हम इसको देखेंगे। बहुत ही सरल सवाल है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया है हमको E बराबर 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट प्रति मीटर। ये दिया आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश, और एरिया दिया है कितना आपका 8J मीटर स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स फाई E, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। यहां पर फाई ई यहीं पे याद कर लेते हैं। फाई ई ए ये आपने पढ़ा है कक्षा 11 में। ई ए आपका अदिश गुणन, दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे, यहां से उठा के इसको रखा, 8J के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 16, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और 8 चौक 32, ये वैल्यू जीरो हो जाती है, ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर जीरो। ये फार्मूला आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। केवल आपके पास ये बचेगा और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया आपका 24। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक प्रश्न और आता है, अंतिम प्रश्न हमारा इस वीडियो में। 2 म्यूसी का एक आवेश है जो कि 0.2 मीटर की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है, ये बीच में यहाँ कहीं रखा हुआ है। अब इसमें घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हम जान लेते हैं कि इसमें हमको दिया क्या क्या दिया है। एक तो Q बराबर हमें आवेश दिया है 2 म्यूसी, इसको हम बदल लेंगे कूलाम में। दूसरा दिया है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, इसको आपको याद भी रखना है। वैसे जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहाँ पीछे के पृष्ठ पे सारी स्टैंडर्ड वैल्यू सब लिखी होती हैं, वहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर आपको कठिन हो जाएगा ये प्रश्न, इसलिए इसको लर्न करना जरूरी है। यहाँ से हम फाई ई इक्वल टू, क्योंकि गॉस का नियम क्या है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम वैल्यूज को रखते हैं यहाँ, और नीचे 8.85 10⁻12, दोनों को हल करने पे प्राप्त होता है हमको 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये जो वैद्युत फ्लक्स हमको मिला है, वैद्युत फ्लक्स, ये जो हमको मिला है, ये इसके जितने भी फलक हैं, 1 2 3 4, और एक इस साइड है, एक बैक साइड है, 6 फलक, पूरे 6 फलक से ये जो है निकल के जा रहा है। जैसे कि अगर हम कोई भी, जैसे ये बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्लक्स इसकी वो हो गए साइड, तो ये 6 के 6 साइड से निकल रहा है। अब हमको अगर एक सिंगल साइड देखना, ये तो आयताकार है, ये घनाकार है, घनाकार की चारों साइड बराबर होती हैं, आयताकार की दो साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ जो है घन की
घन की भुजा पर क्या है, यहाँ ये जो फ्लक्स है यानी कि वैद्युत फ्लक्स घन की भुजा पर निर्भर करेगा और घन के 6 पृष्ठ यानी 6 फलक इसके होते हैं। तब वैद्युत फ्लक्स वन साइड पर, एक साइड में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के 6 से भाग दे देंगे क्योंकि 6 साइड है उसकी, 6 से भाग दे देंगे और ये मिलेगा आपको 0.3765 इंटू 10 की पावर 5, इतना आपको मिल जाएगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड रूप में कैसे करेंगे, इस दशमलव को लेके जाएंगे यहाँ, ये हमने आगे ले गए, तो इसकी एक पावर खत्म हो जाएगी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ गया, जो स्टैंडर्ड आंसर है उसका ये आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर अपनी पहचान के लिए आप इनके फलक को नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसी के ये आगे वाला एक 5 और इसके पीछे वाला यहाँ पे 6, इस तरह से इसके 6 फलक होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बार बार अभ्यास करिए और इसी प्रकार के प्रश्नों को आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको ये पक्का हो जाएंगे, आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएगी और साथ ही ये आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए ताकि वो भी जो है आसान फिजिक्स का लाभ उठा सकें। थैंक यू।